नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं हूं निशा गुप्ता। बाजारों की चाल में बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में और जानेंगे शाम के कारोबारी सत्र में बाजार कहां पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी अच्छा मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कृषि जिंसों के बारे में। और यहाँ पर मसालों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मसालों के अंदर बाजार जिस हिसाब से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, हल्की सी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है आज के कारोबारी सत्र में भी। जहाँ पर अगर हम धनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर धनिया के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने के बाद अब बाजार एक बार तेजी की तरफ गए हैं। इस वक्त जो धनिया का बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी बाजार 6600 का लेवल सस्टेन करके चल रहा है। बाजारों के अंदर 8 रुपये की मामूली सी करेक्शन इस वक्त देखने को मिली है। हालांकि कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले यहाँ पर धनिया के अंदर तेजी देखने को मिली है, लेकिन सुबह के मुकाबले यहाँ पर बाजार हल्का सा गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। 8 रुपये की गिरावट के साथ धनिया अभी भी 6630 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से बाजारों के अंदर हमने मसालों का ट्रेंड देखा है, यहाँ पे हल्दी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हल्दी के अंदर बाजार जिस हिसाब से दिखाते हुए नजर आए हैं, हल्दी का बाजार आज के कारोबारी सत्र में एक तेजी भरा रहा और बाजारों के अंदर जानकारों के मुताबिक भी बाजार तेजी की तरफ ही रह सकता है। 5808 पे सुबह बाजार खुले थे, इसके बाद 5810 के पास इस पर बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। 2 रुपये की बढ़त यहाँ पर बाजार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले बाजारों के अंदर 22 रुपये की तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो बाजार यहाँ पर इस वक्त 2 रुपये की तेजी सुबह के मुकाबले देखने को मिल रही है और बाजारों के अंदर तेजी है। और कल के मुकाबले यहाँ पर बाजारों ने 22 रुपये की तेजी दिखाई है आज के कारोबारी सत्र में हल्दी में। उसके साथ यहाँ पर अगर हम जीरे की बात करते हैं मसालों में, तो जीरे का बाजार जिस हिसाब से हमने देखा है आने वाले टाइम में बाजारों के अंदर एक तेज़ी का माहौल बनता हुआ नजर आया था। तो यहाँ से जीरे का बाजार अब 14,300 का लेवल सस्टेन करके चल रहा है। इस वक्त 14,320 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। वहीं आज सुबह के कारोबारी सत्र की अगर हम बात करते हैं तो जीरा जब बाजार खुले थे 14,400 के पास बाजार खुलते हुए नजर आए थे। यहाँ पर बाजारों के अंदर सुबह के मुकाबले हल्की सी करेक्शन है। खाद्य तेलों की अगर बात करते हैं तो खाद्य तेलों के अंदर बाजार सुबह के मुकाबले 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाते हुए नजर आए हैं। सोयाबीन के अंदर जिसमें हमने 3,732 के पास सुबह बाजार ओपन होते हुए देखे, वहीं इस वक्त बाजार 3,782 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 50 रुपये की तेज़ी सुबह के मुकाबले यहाँ पर सोयाबीन दिखाती हुई नजर आ रही है। कैसे सीट की अगर हम बात करते हैं तो कैसे सीट के अंदर 4 रुपये की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाजार 3,990 के पास ट्रेडिंग दिखाता हुआ सुबह के कारोबारी सत्र में नजर आया था। इस वक्त यहाँ पर 3,994 के पास बाजार देखने को मिल रहे हैं। 4 रुपये की बढ़त यहाँ पर कैसे सीट के अंदर देखने को मिली है। मत्स्य सीट के यहाँ पे बात करते हैं तो मत्स्य सीट के अंदर बाजार लगभग आधी फीसद के करीब तेजी की तरफ देखने को मिले हैं। सुबह के मुकाबले बाजार के अंदर एक तेजी देखने को मिली है। लगभग 5200 के करीब बाजार आज जाते हुए नजर आए हैं। 51 से 86 के पास बाजार के अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को इस वक्त मिल रही है। सुबह बाजार जब खुले थे 51 से 86 के पास बाजार खुलते हुए नजर आए थे। यहाँ पर तेजी इसके अंदर भी देखने को मिल रही है मत्स्य सीड में। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजार हल्की से बड़ा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड ऑयल के अंदर बाजार एक बार 873 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सुबह जब बाजार खुले थे 870 के पास बाजारों को हमने खुलते हुए देखा था। तो यहाँ से बाजार रिफाइंड ऑयल का भी तेज है। 3.5 रुपये की बढ़त के साथ रिफाइंड ऑयल ट्रेड कर रहा है। चने के अंदर अगर हम बात करते हैं तो चने का बाजार भी यहाँ से तेजी की तरफ है। 1% की तेजी सुबह के मुकाबले इस वक्त चने के अंदर देखने को मिल रही है। सुबह के कारोबार सत्र में चना जब बाजार खुले थे 4,345 के पास बाजार खुलते हुए नजर आए। उसके साथ ही इस वक्त 4,387 के पास बाजार ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर चने के अंदर बनती हुई नजर आई है और आने वाले टाइम में चने के अंदर एक तेजी की आशंका जताई जा रही है। उसके साथ ही यहाँ पर ग्वार सीट की बात करते हैं तो ग्वार सीट के अंदर बाजार 3% की तेजी सुबह के मुकाबले देखने को मिल रही है। बाजार बहुत ही अच्छी तेजी, शानदार तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 126 रुपये की तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले बाजार तेज हैं। आज ग्वार सीट के 41 से 66 के पास बाजार जा चुके हैं। सितंबर वायदा के अंदर तेजी है। ग्वारगम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ग्वारगम का भी बाजार यहाँ से तेजी की तरफ ही देखने को मिला था। सुबह के कारोबारी सत्र में बाजार ने एक तेजी का माहौल दिखाया था और इस वक्त भी बाजार लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेजी सुबह के मुकाबले देखने को मिल रही है। 227 रुपये की तेजी के साथ बाजार इस वक्त 677 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम के अंदर भी शानदार तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। यानी ग्वारगम ग्वार सीट दोनों का ही बाजार तेजी की तरफ ही रहा है। उसके साथ ही यहाँ से हम बिनौला खल की अगर हम बात करते हैं तो बिनौला खल का बाजार भी यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिला है। हल्की सी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। आधी फीसद की 1900
15 पे बाजारों के अंदर यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। 9 रुपये की बढ़त के साथ यहाँ पर बिनौला खल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1906 के पास बाजारों का आज हमने सुबह खुलते हुए देखा था। बाजारों के अंदर यहाँ पर बिनौला खल भी तेजी की तरफ ही देखने को मिला है। पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर बाजार तेजी की तरफ ही रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी जानकारी के हिसाब से हल्की फुल्की तेजी आती हुई नज़र देखने को मिल सकती है। अब शाम के कारोबारी सत्र में आपको कहाँ कमाई के मौके देखने को मिल सकते हैं और कौन सी एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आप निवेश करके चलें, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के एबीपी अमित सचेजा जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में आप क्या करके चले। हालांकि पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर इस वक्त बाजार तेजी की तरफ ही है, चाहे हम यहाँ पर खाद्य तेलों की बात करते हैं या फिर हम ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर बात करें। जिस हिसाब से हमने ग्वारगम और ग्वार सीड को देखा है, सुबह के कारोबारी सत्र में भी हमने आपको बताया था अपने बुलेटिन में कि ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार बता रहे हैं जानकार। और आज शाम के कारोबारी सत्र में भी बाजार ने सुबह के मुकाबले लगभग 3.5% तक की तेजी यहाँ पर ग्वारगम के अंदर देखने को मिली, वहीं 3% की तेजी ग्वार सीड के अंदर भी दिखा चुका है बाजार। तो ग्वारगम ग्वार सीड लॉन्ग टर्म में भी तेजी है और बाजारों ने पिछले हफ्ते जो करेक्शन देखने को मिली थी, इस हफ्ते के अंदर वो करेक्शन रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। बाजार रिकवर हो रहे हैं और बाजार एक बार फिर से 6,800 का लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है और बाजारों के अंदर वो तेजी आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चने के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। जिस हिसाब से लगातार जानकार बताते आ रहे हैं कि तेज़ी की आशंका है, अभी भी तेज़ी बनती हुई नजर आई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से एबीपी अमित सचेजा जी, जो आपको बताएंगे शाम के कारोबारी सत्र में आपको कहाँ मुनाफा मिल सकता है। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। अमित जी, यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर, क्योंकि बाजारों के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली है, पिछले हफ्ते की करेक्शन यहाँ पर रिकवरी होती हुई नजर आई है। तो इस हफ्ते के अंदर क्या दोबारा से बाजार 6,800 तक के लेवल दिखाते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कल के टॉपिक जो थे ग्वारगम और ग्वार सीड थे, स्पेसिफिकली ग्वार सीड था। हमने देखा है कि ग्वार सीड अच्छा खासा रैली दिखा चुका है। ग्वारगम में भी तेजी की उम्मीद थी। 6,500 एक इमीडिएट टारगेट है जो लगभग बाजार उसके आसपास ही है, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल पोजिशनल बेसिस अभी भी ये 6,800 जैसे आपने बताया उसकी तरफ बढ़ सकती है प्राइजेस। और इवेंचुअली यानी अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया लें 2 से 3 हफ्तों का, तो मुझे लगता है कि 7,100 ये लक्ष्य है जो हासिल हो सकता है। तो करंट मार्केट से भी एक अच्छी खासी तेजी बिल्डअप हो सकती है और बाइंग जो है बनी रहेगी मेरे हिसाब से ग्वारगम और ग्वार सीड की। जहां तक ग्वार सीड का सवाल है, 4,200 का एक इमीडिएट लक्ष्य था जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये टारगेट तो पेंडिंग है, लेकिन आगे चल के 4,400 जो एक पोजिशनल लक्ष्य है वो भी काफी जल्द हासिल हो सकता है। तो ग्वारगम ग्वार सीड दोनों में मार्केट तेजी बाइंग की जा सकती है, क्योंकि अभी भी जो लक्ष्य है ऊपर में आगे जो बड़े टारगेट है वो देखने मिल सकते हैं। जी, यानी ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर आने वाले टाइम में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ग्वारगम की कीमतों के अंदर 7,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चने की, क्योंकि जैसे कल हमने डिस्कशन किया था, कल भी अब हमारे साथ जुड़े थे जब आपने बताया था कि चने के अंदर तेज़ी आगे भी देखने को मिल सकती है और 4400 का लेवल देखने को मिलेगा। हालाँकि 4400 का काफ़ी करीब हम सितंबर वायदा देख चुके हैं और अगस्त वायदा के अंदर लगभग 4400 का लेवल क्रॉस कर चुका है। आज हाई लगा है 4400 का अगस्त वायदा के अंदर, तो वो लेवल वो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट लेवल आपको क्या लगता है, अब आगे यहाँ से कितनी तेजी और चने के अंदर बनती हुई नजर आएगी? जी, ये मेरे हिसाब से चने में अभी भी तेजी बने रहने की अच्छी उम्मीद है, क्योंकि 4,400 तो खैर इमीडिएट लक्ष्य है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 4,550 इस लक्ष्य को एक बार चना जो है हासिल कर सकता है। 4,550 ये वही लेवल है जो हमें पिछले साल भी देखने मिले थे। लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर में हमने देखा था कि 4,550-60 के करीब चना गया था। उसके बाद में एक करेक्शन का दौर हमें देखने मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि वही जो स्तर है फिर से मार्केट हासिल कर सकता है, और अगर उससे भी ऊपर निकल जाता तो हो सकता है पोजिशनली हमें 4,700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी चने में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिले 30 या 40 रुपए की, लेकिन जो पोजिशनल इसको लेके चलना चाहते हैं उनके लिए अभी भी ये कमोडिटी अच्छी है और यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न हमें और आगे देखने मिल सकते हैं।
जी, यानी चने के अंदर भी अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ सकती है। 4550 का नेक्स्ट लेवल रहेगा। उसके आगे अगर बाज़ार क्रॉस करते हैं तो 4700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं चने के अंदर। उसके साथ ही यहाँ से अगर हम बात करते हैं खाद्य तेलों की, क्योंकि खाद्य तेलों का बाज़ार भी तेज़ी की तरफ आज देखने को मिला है। तो यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर आज के शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी अच्छी लग रही है खाद्य तेलों में? आई थिंक वंस अगेन जो विनर है उसके साथ ही स्टिक करेंगे। मस्टर्ड हमने देखा है, आरएम सीड कंटिन्यूसली हमें तेजी दिखा रहा है और रिसेंट हाइज जो थे 5220 के वो लगभग रिगेन हो गए हैं, क्योंकि आज 5200 के काफी करीब जो प्राइजेस हैं वो गई हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि तेजी बरकरार रहने की अच्छी उम्मीद है मस्टर्ड सीड में, और 5140 के जब तक ऊपर सस्टेन हो रहे हैं तब तक बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अपसाइड में 5240 का एक नया रिसेंट हाई बाजार जो है वो छू सकता है, क्योंकि उसके पहले 5220 से 25 के जोन में हाई थे वो ब्रीच हो सकता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और मार्केट पे भी बाय किया जा सकता है 5140 के नीचे स्टॉप रख के, अपसाइड में 5240 के लक्ष्य रहेंगे। जी, अमित जी, आपके हिसाब से आज शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जो अच्छा मुनाफा दिलाती हुई नजर आएगी? जी, देखिए हमारे इसे ग्वार सीड और ग्वारगम की बात हुई तो वो तो काउंटर अच्छे हैं ही, इनफैक्ट जितने भी काउंटर्स डिस्कस हुए सभी अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक कमोडिटी जो थोड़ी सी फिलहाल पीछे है वो है धनिया। धनिये में 6500 का एक अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि 6850 इस लक्ष्य को छू सकता है धनिया 1 से 2 दिन के अंदर। तो इस कमोडिटी में बाइंग करके चलना चाहिए 6850 के लक्ष्य के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े और जैसे तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों से की। जिस हिसाब से अमित जी बता रहे हैं, यहाँ पर बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे ही खाद्य तेलों के अंदर, हम सरसों के अंदर भी बाज़ार तेज़ी की तरफ देखने को मिल रही है। उसके साथ ही ग्वारगम, ग्वारसीड और उसके साथ ही धनिया के अंदर भी बाज़ार के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है, और हल्दी के अंदर भी बाज़ार तेज़ी की तरफ ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है। बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है और इंट्राडे में भी बाजार ने आज तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। अभी के लिए बाज़ारों की चाल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।